ईरान ने 13 अप्रैल को देर रात तक 300 मिसाइल और ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला कर सीरिया में उनके दूतावास पर हमले का बदला लिया और इसके बाद से इजराइल की जवाबी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अब तक 5 बार वॉर कैबिनेट की मीटिंग कर चुके हैं। इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन की बारिश करने वाली ईरान अब यहूदी राष्ट्रों के पलटवार का डर सता रहा है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वह इस हमले का बदला लेगा और इसी ईरान के लोग डरे हुए हैं। वही खुमनाई सरकार अब इजराइल के पलटवार से बचाव में जुट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रूस से मदद मांगी है। यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को ईरान ने हजारों की तादाद में घातक ड्रोन की आपूर्ति की है, जिसने भयानक तबाही मचाई है। इससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ बढ़त बनाने में काफी मदद मिली है। वही अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एहसान उतारना को शुरू कर दिया है और रूसी कंपनी ने भविष्य में होने वाले किसी हमले से निपटने में ईरान की मदद करना शुरू कर दिया है। रूस की इस कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। रूस और ईरान के बीच राजनीतिक भागीदारी के तहत रूसी कंपनी तेहरान को बहुत ज्यादा फाइटर और एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराएगी। इससे खड़ी में चल रहे तनाव के बीच ईरान को अपनी हवाई सुरक्षा बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि रूस में हथियार बनाने की कंपनी और ईरान के अधिकारियों के बीच हुई मुलाकात के दौरान किसी हथियार की खरीद पर कोई बातचीत नहीं हुई है या कि कोई बात नहीं बनी है। साल 2007 में ईरान ने रूस से S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदा था, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश के दबाव के बीच रूसी सरकार पुतिन ने इसकी आपूर्ति में देरी कर दी थी। हालांकि बाद में रूस ने ईरान को S-300 की आपूर्ति की और साल 2019 से ही यह ऑपरेशनल है और अब ईरान की नजर रूस के सबसे घातक 400 एयर डिफेंस सिस्टम पर है। बेहद शक्तिशाली S-400 को भारत, चीन और तुर्की ने भी खरीदा है। रूस ने सार्वजनिक रूप से ईरानी हमले की निंदा भी नहीं की है। इस हमले के बाद पुतिन ईरानी राष्ट्रपति से बात की है। ईरानी राष्ट्रपति ने पुतिन से कहा है कि इजरायल के खिलाफ यह कार्रवाई मजबूरन की गई है और प्राकृतिक से बहुत सीमित थी। ईरानी राष्ट्रपति ने पुतिन को सीरिया में अपने काउंसलेट पर हमले और उसके बाद पैदा हुआ तनाव को लेकर जानकारी दी है। पुतिन ने भी उम्मीद जताई है कि दोनों ही देश संयम बरतेंगे और नए टकराव से बचेंगे। खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। सुखोई 35 रूस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट में से शामिल है। सुखोई 35 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अगर ईरान को मिलता है तो इजराइल के लिए हमला करना आसान नहीं होगा और रूस का दावा है कि S-400 सिस्टम अमेरिका में 5वीं पीढ़ी के लिए F-35 यानी कि सुखोई 35 फाइटर जेट को भी गिरा सकता है, जो कि इजराइल इस्तेमाल करता है। और इससे पहले इजराइल ने ईरान की मिसाइलों की बारिश को अपने आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया था और इसी ईरानी हमला पूरी तरह से फेल हो गया था। अब सोचने की बात तो यह है कि क्या रूस S-400 को ईरानियों को दे सकते हैं। इस जवाब को लेकर तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। खैर, आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।